वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं गणित की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। एंड फाइनली मिडिल एजुकेशन जो टॉपर सीरीज स्टार्ट किया है उनसे आप लोग को बहुत फायदा मिल रहा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे एक गलतियां करते हैं। जब मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का वीडियो डालता हूं उसको लपक के देखते हैं, लेकिन जो टॉपर सीरीज के वीडियोस अपलोड करता हूं बहुत कम बच्चे देखते हैं। एंड फाइनली आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पता है भलाई आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से है और इसके साथ साथ टॉपर सीरीज वर्ष 2024 का वीडियो देखने से भलाई होगा। अगर आप कोई एक वीडियो देख के जाते हैं, दो वीडियो देख के आते हैं तो डेफिनेटली लॉस होगा, क्योंकि हमने टॉप कराने का ठान लिया है कि आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराएंगे। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से सारे वीडियो को देखना है। देखिए पूरा का पूरा टॉपर सीरीज कवर कर रहा हूं आपके क्वेश्चन बैंक से। ये वही क्वेश्चन बैंक है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल द्वारा जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर 2023 लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। 2024 और 23 का क्वेश्चन बैंक सेम है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2024 के लिए कोई नया क्वेश्चन बैंक नहीं बनाया है। मार्केट में बस यहाँ पर सन को चेंज करके बेचा जा रहा है, इसलिए मैंने इससे कवर कर रहा हूं। ठीक है। एंड क्वेश्चन बैंक से 70 से 80% क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं। अब देखिए मेरे लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड हो चुका है, लेक्चर नंबर सेकंड, लेक्चर नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर फोर्थ एंड लेक्चर नंबर फिफ्थ में अध्याय 5 और 6 को कवर किए हैं। इस वीडियो में हम त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 5 नंबर का पूरा कवर कर लेंगे। यहां से आएगा 1 नंबर के 3 क्वेश्चंस, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और एंड तक देखते हो तो आसानी से आप 5 नंबर ला सकते हैं। मतलब 5 नंबर का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर हमारे पास समय पर्याप्त है। हम अध्याय 8 कवर कर लेंगे और सॉरी यहाँ पर 9 तो छूटा है, 10 कवर कर लेंगे और 12, 13, 14 और पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए हम सीधे जंप करते हैं अध्याय नंबर 7 त्रिभुज की तरफ। देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहा है। 1 सेकंड स्टूडेंट, ये रहा त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है ट्राइंगल। अब देखो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी आप सुने होंगे कि समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु। मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान है उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट एक सुनिएंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं डिफरेंट हो। तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से समबाहु और समद्विबाहु 2 त्रिभुज से क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ 1 नंबर के क्वेश्चंस कवर करते हैं। समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। अब बोलोगे साहब ये सर्वांगसम मतलब क्या होता है? देखो जैसे मैंने 2 यहाँ पर गोला बनाया, सर्वांगसम मतलब समान दिखना। ठीक है, जैसे अगर ये इसका डायमीटर 2 है मतलब व्यास 2 है तो इसका भी व्यास 2 होगा। ठीक, तो ये एक दूसरे का सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम का मतलब ही होता है कि समान दिखना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई सारे सर्वांगसमता के नियम भी हैं, जैसे SAS, ASA, AAS, ठीक है, RHS। ठीक है, ये सर्वांगसमता संबंधित क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे हम आपको दिखा देंगे। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये लाइन गलत लिखी है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, 60 डिग्री का होता है, क्योंकि भाई एक जो त्रिभुज होता है तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के 180 डिग्री होता है, इसलिए 60 डिग्री होता है। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को सम्मुख कोण से बड़ा होता है। बिल्कुल सत्य है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए भाई साहब अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ आगे के क्वेश्चन को। अब देखो यहीं पर प्रश्न पूछा है ना कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है। ऑप्शन दिया है 90, 45, 180, 60। क्या दिया है हमारे उत्तर में? चौथे का डी नंबर दिया। देखो 60 है ना, वहां पर प्रिंट मिस्टेक था। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टिक करना है। समान भुजाओं वाले 2 वर्ग होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? तो हमेशा बराबर होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं, सब स्किप कर दो। हाँ, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो कर्ण होती है। ठीक है, अरे पढ़े होगे यार पाइथागोरस थ्योरम में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पढ़े हो, कुछ याद है? भूल गए पूरा? भाई साहब ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है, ये कर्ण होता है, यदि याद होगा तो। ठीक है, बाकी सत्य देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि समबाहु त्रिभुज के कोण 50 डिग्री का होता है। नहीं भाई, 60 डिग्री का होता है ना। ये सब मैं डिस्कस कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे।
सबसे पहले पता होना चाहिए कि SAS सर्वांग समता का नियम क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले S का मतलब जान लो कि S का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है। अगर तुमको ये पता चल गया तुम आसानी से कर पाओगे। S मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा। A मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब कोण, और S मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा। मतलब ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक कोण समान हो उसे कहेंगे सर्वांग समता, मतलब SAS सर्वांग समता। और नियम किसे बोलेंगे, मतलब ऐसा अगर है तो ये नियम का पालन करेगा। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां से कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो बोलोगे साहब क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो टिक कराइए, ठीक है तो हम करा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, दिए गए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बिल्कुल सत्य है, और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इसे प्रूव कीजिए। तो आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार से इमेज ड्रॉ करनी है। आपको बताना है कि एंगल ABC का मान 60 डिग्री होता है, एंड यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व करके और आपको सभी एंगल का मान यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना है। एग्जाम में 100% मार्किंग होगी, क्योंकि ये MP बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है, हर साल रिपीट करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है, यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, लेकिन इसके नजरिए से मत देखना, ये क्वेश्चंस आपके अथवा में आ सकता है या फिर किसी अदर सेट में। ये कह रहा है कि कोण ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC को, तो दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। ये आपके एग्जाम में 100% मार्किंग देखने को मिलेगा, तो प्लीज इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। गॉट इट, ये हुए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो जो तुम्हारे पेपर में आएगा वो ये है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज की सबसे मतलब कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ना। जैसे ये होता है आपका आधार होता है, ठीक है, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस होता है आई थिंक, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा भाई साहब, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, 100% मार्किंग देखने को मिलेगा, एंड यहां तक आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 17, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A का मान 90 डिग्री है, कोण AB बराबर AC है, तो कोण B और C का फाइंड करना, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमने कितने क्वेश्चंस टिक कराया, अभी तक में मात्र 4 टिक कराया है ना। ये सभी सेटों के लिए है, क्योंकि सभी सेटों में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए, तो हमने 4 क्वेश्चन बता दिया, और आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 21, ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां पर कोण A का मान इतना है, BC इतना है, तो कोण B और C ज्ञात करो। मतलब ये क्वेश्चंस एंड ये क्वेश्चन देख लो सेम है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो भाई इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अच्छे से कर लेना। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन बताया, 4 प्रश्न बताया है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और भुजा आपको BC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि आपका BE CD पर दर्शाइए कि AD बराबर AE होगा। इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% मार्किंग होने वाली है। ये सभी सेटों के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चंस हो गए हैं। बस एक अंतिम क्वेश्चंस और हम देना चाहेंगे आपको, जो कि आपको करना ही करना है, वो ये है, चतुर्भुज ABCD मैंने AC बराबर AD दिया है, ये चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे चैप्टर नंबर 8 का कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर दिए तो कर लीजिए, ठीक। क्या दिया है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है, तो AB कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब समान 2 भागों में डिवाइड करती है, तो एंगल हमें ABC, और ये देखो ये किसका चित्र है, सर्वांगसम का चित्र है, और आपका एंगल त्रिभुज हो जाएगा ABD, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिए, बस इतना आपको अच्छे से करना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां तक हमने पूरा कवर किया है। इसके बाद हम आपके सामने जैसे ही पूरा पढ़ा देते तो मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करेंगे, वहां से आप अपना जो पढ़े हो वहां पर रिवीजन कर लेना, चुपचाप पेपर देने चल जाना। यकीन मानो तुमसे बेहतर नंबर कोई नहीं ला पाएगा, क्योंकि मैं पूरा बुक ही पढ़ा रहा हूं आपको, और मोस्ट वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, फिर अब पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता है, तबाही मचाओगे टेंशन मत लो, जो कंटेंट दे रहा हूं 100% रियल और जेन्युइन रहता है, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्जाम में पिछले साल कई बार रिपीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं वीडियो एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।